कल 24 मई 2026 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ। इस एग्ज़ाम को मैं ट्रैप बोलूँ, स्कैम बोलूँ, क्या बोलूँ इस एग्ज़ाम को? मतलब क्या सिलेबस है एग्ज़ाम का, ये यूपीएससी ने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना वाहियात, इतना बकवास एग्ज़ाम बना है। मतलब अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पूरे के पूरे टीचर का पूरा ग्रुप बैठे ना सोल्व करने, तो उनकी भी हवा टाइट हो जाएगी कि करें तो करें क्या। और बच्चे उस सिचुएशन में, उस प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन में बैठे हुए हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा उसके ऊपर, तो कैसे करें इस पेपर को सोल्व? गूगल को खोल के भी बैठे हैं तो भी पूरा दिन लग जाएगा पेपर सोल्व करने में। कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, इतने इतने मॉड्यूल के बर्डन उसके पास है, सब मॉड्यूल बर्बाद, कुछ नहीं कहीं से कोई क्वेश्चन आ रही। ठीक है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पढ़ाए हुए में से आ रहे हैं क्वेश्चन। तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है हमारा? ये सब बकवास, सब बर्बाद पैसा। मतलब हमारे माँ बाप कहाँ कहाँ से करके पैसा कर रहे हैं। बहुत से लोगों की तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, किसी ने अपने घर ज़मीन गिरवी रख के कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ़ीस भरी है, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसका। क्योंकि यहाँ पर कोई तुक्का मारने वाला आ गया, कोई पढ़ने वाला आ गया, सब सेम लेवल पे। मतलब पता चल रहा है कि तुक्का मारने वाला क्लियर कर गया प्रीलिम्स, और जो 2 साल 3 साल 4 साल से लगा हुआ है उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। क्या रीज़न है? कि पेपर ही नहीं सिलेबस से रिलेटेड है, पेपर ही पता नहीं कहाँ कहाँ से बन रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है पेपर सेटअप का। करे तो करे क्या? ना पेपर को टफ बोल सकते, ना बकवास बोल सकते, बोले तो बोले क्या। अब टफ पेपर तुम किसको बोलोगे भाई? मान लो सिलेबस से पेपर आया, उसको डेप्थ में ले जाकर पूछ लिया, ये हो गया भाई टफ पेपर। पर मैं तो इसको बकवास बोलूँगा ना। बकवास क्यों? सिलेबस का ही नहीं आता पता, ना सिलेबस का पता कुछ, ठीक है, ना कोई लॉजिक्स लग रहे पेपर के अंदर, ना कोई करंट अफेयर। अब करंट अफेयर भी आ रही है तो भाई वो इतने डेप्थ में ऑप्शन ले जाके पूछ रहा है, मैं करंट अफेयर कितनी भी पढ़ लूँ वो सोल्व भी नहीं कर पाऊँगा क्वेश्चन को, तो क्या करूँ मैं उस पेपर का? इतना लेंदी पेपर बना दिया कि अगर 3 घंटे को मैं सिर्फ उसको पढ़ने बैठे ना और समझ रहे, सिर्फ समझे और पढ़े, क्वेश्चन सोल्व करना तो बाद की बात है, तो 3 घंटे का पता नहीं चलेगा गया तो गया कहाँ पे। दिखाऊंगा मैं आगे चल के किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी, ना सिलेबस से उन क्वेश्चनों का कोई लेना देना। करंट अफेयर भी पूछ रहा है तो कुछ भी पूछ रहा है। क्वेश्चन दिखाऊंगा आप देखो, मतलब क्या ही पूछ रहा है वो। टीचरों की मतलब बोलती बंद हो चुकी है, वो भी नहीं बता पा रहे अपने बच्चों को कि कहाँ से पेपर आ रहा है, क्या करना चाहिए, आगे क्या करें, क्योंकि उनके तो कोचिंग की फ़ीस पूरी जा चुकी है, वो क्या ही कर लेंगे, उनके भी हाथ में कुछ नहीं है। तो भाई मेरी नज़रों में तो ये एक यूपीएससी का ट्रैप है, स्कैम बोल लो तो ज़्यादा बढ़िया। क्योंकि एक बात बताओ, कोई बंदा 3 से 4 साल पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर पूरी लगन के साथ लगा हुआ है, और फाइनली उसका एग्ज़ाम इस तरीके का आ रहा है कि भाई उसको पता ही नहीं चल रहा, हवा में जा रहे हैं क्वेश्चन। उसकी तो 3-4 साल की मेहनत ही ख़राब हो गई। बराबर में उसके साथ एक बंदा बैठा है, वो कुछ नहीं पढ़ के आया और तुक्के मार रहा है और वो क्लियर करके जा रहा है। तो क्या ही मतलब बना एक पढ़ने वाले बच्चे के बीच में और एक तुक्के मारने वाले के बीच में? किस तरीके से उनको सेम लेवल पे आप जस्टिफाई कर सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू, इस पेपर के थ्रू? ये एग्ज़ाम तो मतलब क्या बच्चों के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने वाली बात हो गई कि कुछ भी बना दो और बस देख लो कितने बच्चों को बर्बाद कर सकते हैं। क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें अभी, 1 मिनट रुको। ये देखो, 1 सेकंड, ये देखो। पहले तो ये देखो क्वेश्चन नंबर ये 77 78, मतलब पूरे पेज पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा ही पेज कवर कर लिया इन 2 क्वेश्चनों ने। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलूँ इसको, क्या बोलूँ इसे?
बंदे को 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं भाई, और उसके बाद सोल्व भी करना है उनको, दिमाग भी लगाना है। 3 को ऑप्शन दिए हैं, फिर उन 3 ऑप्शन से अलग ऑप्शन, 4 ऑप्शन अलग हैं कि बताओ ये इसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इनमें से कौन सा किसको जस्टिफाई करेगा, तो करेगा तो क्यों करेगा। ये क्या मतलब हुआ, इतना लेंदी पेपर, 78 क्वेश्चन। देखो मतलब मिस्टर एक्स, क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई लगा रखा है, डायरेक्ट नाम लिख दो। तो एक्स वाई के केस में भी क्या है ना, जब एग्ज़ाम में बैठते हैं बड़ा कंफ्यूजिंग माइंड सा हो जाता है उस टाइम पे, सीधा नाम ही याद नहीं रहता, ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई तो क्या ही याद रहेंगे। मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है तो मुझे पता है उस सिचुएशन में जब बंदा बैठता है, पूरी साल मेहनत करके जाता है, और उसके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब आसान क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो वो भी उसको टफ लगने लगते हैं। ये कहानी बनती है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ तुम्हें। ये कह रहा है एक्स वाज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ लॉ, आर्टिकल 13 से रिलेटेड है, पार्ट 3 हो गया। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। फिर वाई आया, उसने इस लॉ को अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, एक्स इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। फिर 4 ऑप्शन, मतलब यार लॉ पढ़ के जाऊँ, पॉलिटी पढ़ के जाऊँ, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, या यूपीएससी का एक, क्या 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 बोलूँ मैं, कुछ शब्द ही नहीं है एग्ज़ाम के लिए बोलने के लिए। अलग से लॉ करनी पड़ेगी क्या क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? इतना सारा सिलेबस है, वो कवर करे या लॉ का सिलेबस कवर करे? और देखो इस क्वेश्चन को देखो, मतलब एथिक्स का एक एग्ज़ाम होता है GS4, ठीक है, एथिक्स आती है उसमें। अरे भाई वहाँ पूछो ना एथिक्स, ये GS के एग्ज़ाम में क्यों, आप प्रीलिम्स में क्यों पूछ रहे हो आप? मतलब अगर कोई बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट देने आया, अभी उसका एथिक्स का सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए तो क्वेश्चन ही सोल्व करना महाभारत हो जाएगा। उसे तो पता ही नहीं अभी अकाउंटेबिलिटी इक्विटी क्या होती है। मतलब ठीक है अगर उसको पता भी है, पर प्रीलिम्स में देने का क्या मतलब बनता है, जबकि प्रीलिम्स के सिलेबस में एथिक्स है ही नहीं, मेंस का सिलेबस है एथिक्स का। तो सिलेबस के दायरे में रहकर तो क्वेश्चन सेट करो, सिलेबस से बाहर क्यों जा रहे हो? और दिखाता हूँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। एक्स बोर्न इन यूके, कोई बंदा है यूके में, उसका जन्म हुआ, 2025 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला, और वो उस समय है ना प्रोफेसर था, कहाँ पे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। आइडेंटिफाई करो एक्स। अरे मुझे क्या मतलब है वो प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी का है, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसको नोबेल प्राइज़ मिला 2025 में, मतलब इतना क्या है? एसएससी का एग्ज़ाम ले रहे हो क्या? यही यूपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है? मतलब इतना फैक्ट बेस नॉलेज चेक कर रहे हो, बंदे के फैक्ट चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो? बकवास क्वेश्चन बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन पूछने का मतलब ही नहीं बनता। और देखो ये क्वेश्चन देखो एक बार, मतलब क्वेश्चन दिया, 3 स्टेटमेंट दे दी। अब 3 स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट 1 इज एम्पेरिकली सपोर्टेड 2, 3rd इज एम्पेरिकली सपोर्टेड इम्प्लिसिट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द। अरे भाई मतलब क्या क्या करूं मैं? क्वेश्चन को सोल्व करने बैठूं तो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों के जितना टाइम ले रहा है, मैं कैसे पहुंचूं? पता चला कि आगे क्वेश्चन इजी देखने के लिए मिल जाते 2-4, मेरा सारा टाइम यहीं पे वेस्ट हो गया। उसके बाद 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करो कौन सा ऑप्शन सही है। क्या मतलब क्या चल क्या रहा है ये? कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है यूपीएससी तो बच्चों से दुश्मनी निकाल रहा है। अब बहुत से लोगों के मन में क्या आएगा कि यार पेपर इतना टफ आ गया, ये तो हर साल और इससे आगे तो और भी टफ आएगा, जब क्वेश्चनों का ही नहीं पता चलता कि कुछ भी पूछ सकते हैं, तो सिलेबस से बाहर ही पूछ रहे हैं। अब सिलेबस से बाहर तो बहुत कुछ हो सकता है, हम क्या क्या पढ़ें? तो भाई कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी है, करना तो वही है जो सिलेबस में आपको दिया हुआ है। इससे बाहर क्या ही पढ़ोगे? इससे बाहर पढ़ने के लिए तो अथाह है, क्या क्या ब्रह्मांड में इतना कुछ है, क्या क्या पढ़ लोगे तुम? तो पढ़ोगे तो सिलेबस के दायरे में ही। भाई इस तरीके का पेपर आया तो कुछ नहीं कर सकते,
इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो ठहरे बच्चे जिनको इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर टीचर स्पेसिफाई किया हुआ है कि भाई तुम्हें ये पढ़ाना है, और उस टीचर को फिर 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद भी वो टीचर सोल्व नहीं कर पा रहा क्वेश्चन को, हवा ले रही है उस टीचर की भी कि क्या करूँ इस क्वेश्चन को। पॉलिटी के क्वेश्चन एम लक्ष्मीकांत रट रट के जा रहे हैं, ठीक है, और बेयर एक्ट लोग पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, पूरा पूरा मतलब चाट के चले गए और क्वेश्चन नहीं मिल रहा उनको। कर लो क्या करोगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कहाँ तक पढ़ा देंगे तुम्हें? कितनी तुम सेल्फ स्टडी कर लोगे? तो कुछ नहीं हो सकता भाई। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है, जो सिलेबस है वही पढ़ो, वही रिवाइज करो, ठीक है, उसी के दायरे में। उससे बाहर एक ह्यूमन माइंड है, इसकी एक कैपेसिटी है, इससे बाहर तुम कर ही नहीं सकते। तो अपनी कैपेसिटी के अंदर में ही काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, एक सलाह मैं ज़रूर दूंगा, आपको अपना एक बैकअप ज़रूर बना के चलना पड़ेगा। बैकअप क्या होगा भाई? जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल है वो तो 3 से 4 साल के लिए आओ और अपना करो, होता है, ठीक है, नहीं, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तो है उनके पास। लेकिन जो बंदे थोड़े बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, बैकवर्ड क्लासेस इन द सेंस फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग, जिनके पास मतलब खाने के लाले पड़े हुए हैं, करनी यूपीएससी की तैयारी है, तो उनके लिए तो भाई एक दो बैकअप बता देता हूँ क्या है। एक तो अदर एग्ज़ाम्स का ट्राई करना ज़रूरी है आपको। अदर एग्ज़ाम में मारो एफर्ट, जैसे पीसीएस हो गया, ठीक है, अपने अपने स्टेट का, और एसएससी वगैरह के भी एग्ज़ाम देखो भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए ये जिनकी घर की स्थिति भाई सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई स्किल सीख लो भाई, जिससे इनकम का सोर्स जनरेट हो तुम्हारा। ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ेगी। कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दो भाई, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा दो बच्चों को। इससे क्या होगा, कम से कम तुम्हारे माइंड पे जो फाइनेंस का बर्डन है ना, कि घर वालों को क्या सोचेंगे, ये वो बहुत सारे, जब जेब में पैसा नहीं होता ना भाई, तो बहुत सारी नेगेटिविटी आती हैं उसके साथ साथ। और उसके बावजूद इस तरीके का एग्ज़ाम तुम्हारे सामने आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ बंदा टूट जाता है अंदर से बहुत बुरी तरीके से। पूरी साल लग के मेहनत करता है, ठीक है, और वो पहली स्टेज से ही बाहर चला गया। और ये मैं उन बच्चों के जो नहीं पढ़ रहा उनका तो कोई मतलब ही नहीं है, चलो उन्हें तो रिग्रेट हो गई नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जो बंदा इतनी मेहनत करने के बाद गया है वो क्या करे? उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। अब माँ बाप क्या सोचेंगे? माँ बाप तो सोचेंगे भाई हमारा ही बच्चा नहीं पढ़ा, पर उन माँ बाप को कैसे समझाएं? टीचर ही सोल्व नहीं कर पा रहे पेपर को, तो बच्चा क्या सोल्व कर ले? तो भाई मैं तो पेरेंट्स को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ ऐसे बच्चों के, कि भाई अपने बच्चों को समझो, बैठो उनके साथ और पूछो क्या गलती कहाँ हो रही है। यहाँ पर तो तुम्हारी गलती है ही नहीं, यहाँ तो मैं बोलता हूँ सीधा यूपीएससी की गलती है। उनको एक पेपर सेट ही नहीं कर पा रहे वो लोग, सिलेबस नहीं पता चल रहा उनको, मतलब कौन कर रहे हैं क्वेश्चन सेट? उनको सिलेबस के बारे में बताया नहीं जा रहा है क्या कि ये सिलेबस है, इसके दायरे में रहकर आपको क्वेश्चन सेट करने हैं? कहीं से कुछ भी बना रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप अपनी तैयारी में कोई ऐसा कुछ नहीं ड्रास्टिकली चेंज कर सकते कि अब की बार तो मेरा क्लियर ही हो जाएगा। प्रीलिम्स तो मैं जो मानता हूँ एक तुक्के का एग्ज़ाम है, जिसका तुक्का सेट हो गया उसका क्लियर हो गया। क्योंकि इस तरीके के एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम सेटर जो है बंदा, वो चाहता ही नहीं कोई पढ़ा लिखा बंदा यहाँ पर एग्ज़ाम को क्लियर करे। तुक्के वालों के लिए बन गया ये तो भाई। अब अगर तुक्का मार गए बंदा, जैसे तैसे करके आगे स्टेज पे गया और जैसे तैसे करके मतलब क्लियर हो गया, तो सोच के देखो इस कंट्री को किस तरीके के ऑफिसर्स मिलेंगे और किस राह पर जा रही है कंट्री। मतलब यूपीएससी इस बारे में सोचता नहीं क्या, या हम ही सोच रहे हैं इस बारे में? वो नहीं सोच पा रहे इस चीज़ को। मैंने तो कल 2 से 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर को देखा, मतलब मैं तो सोच रहा ये क्या ही बना दिया। एलियंस आगे क्वेश्चन को सेट करके गए थे क्या?
कि बच्चों को करने ही नहीं देना पेपर, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि ठीक है कट ऑफ कम जाएगी, अरे तो एटलीस्ट बच्चे क्वेश्चन सोल्व तो करे, कट ऑफ बेशक हाई चली जाए लेकिन एग्ज़ाम में बैठ के बच्चों को ये तो लगे हाँ हमने पढ़ा, हमारे पढ़े हुए दिख रहे हैं, सिलेबस जो हमने पढ़ा है, जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है उस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में, हम कर सकते हैं, डुएबल है वो क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या जिनको कर ही नहीं सकते, समझ ही नहीं पा रहे, तो भाई मेरी तो पर्सनल एडवाइस यही होगी कि अपना एक बैकअप प्लान बना के ज़रूर चलें, कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखेगा, अदर एग्ज़ाम में ट्राई करें, कहीं पढ़ाओ, क्योंकि इस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते बच्चों को काफ़ी नॉलेज हो जाती है, वो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा आप इनकम का एक सोर्स जनरेट ज़रूर करो, ताकि मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हो, मेंटली जो प्रेशर झेल रहे हो तुम कि अब क्या होगा आगे क्या होगा, तो हाँ कम से कम तुम्हें थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, मान लो 20 से 1000 रुपये तुम्हारी जेब में आने लगे, अपने खर्चे खुद उठाने लगे, फिर तो पढ़ लो, फिर 2 साल 3 साल और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके के एग्ज़ाम के साथ आपको बैकअप प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो थैंक यू गाइज़, ध्यान रखो अपना, और मतलब स्ट्रेस तो लेना नहीं है क्योंकि सभी के लिए बड़ा टफ़ एग्ज़ाम था, और इस टाइम तो टफ़ एग्ज़ाम के साथ टफ़ फेज़ से गुजर रहे होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना सब।